और ज़ाहिर है एक जंग हुई है, सीज़ फायर के बाद हम वापस आए हैं एक जंगी सूरत हाल से। उसके क्या असरात होंगे ख़ित्ते पे, पाकिस्तान की क्या स्टैंडिंग है आफ्टर दिस कॉन्फ्लिक्ट इन द वर्ल्ड, और इससे हम क्या अचीव कर सकते हैं या क्या सीख सकते हैं, तमाम अहम बातें हैं। डॉक्टर आदिल नजम बॉस्टन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर, इंडिया में जो तनाज़ा चल रहा था और फिर बात जंग तक आ पहुँची, इब्तदाई दिनों में अमरीकी हुकूमत या जो बाअसर लोग हैं उन्हें अंदाज़ा था कि ये दोनों मुल्क यहाँ तक पहुँच जाएंगे? मेरे ख्याल में खदशा तो सबको था, क्योंकि देखिए बात ही शुरू होती है कि दो न्यूक्लियर एटमी हथियारों के साथ लेस ममालिक, जब भी पाकिस्तान इंडिया की बात होती है तो पहला जुमला ही होता है। तो खदशा हमेशा होता है कि ये बात कहाँ निकलेगी, तो फिर बात कहाँ तक जाएगी। लेकिन क्या अंदाज़ा था? आई डू नॉट थिंक कि अंदाज़ा था। आई डू नॉट थिंक हमें भी अंदाज़ा था, भारत को यकीनन अंदाज़ा नहीं था। और उसकी मुराद ये है कि एक होप हमेशा ये होता है, एक अंदाज़ा शायद ये होता है, ख्वाहिश ये होती है इस लेवल तक पहुंचने से पहले एस्केलेशन जो है वो थम जाएगी, कोई रीजनेबल एटीट्यूड्स आ जाएंगे। पाकिस्तान को ये लगता था कि भारत से रीजनेबल एटीट्यूड्स नहीं आएंगे, और यही हुआ। जहाँ तक आपका ताल्लुक है सवाल का अमेरिका से, तो मेरे ख्याल में शायद उनको डर ज़रूर था कि यहाँ ना पहुँच जाए, लेकिन उनको अंदाज़ा नहीं था यहाँ पहुँचेगा। और ख़ुसूसन जो हमने आखिरी रात में कार्रवाई देखी, जब भारत ने एक बार पहले हमारे बेसिस पे अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया, उसके बाद जब बेसिस पे अटैक होना शुरू हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में दुनिया जो थी बिलशुमूम अमेरिका के, उसकी तशवीश और ज़्यादा बढ़ गई। इट इज़ ट्रू हाउएवर कि मेरे ख्याल में अमेरिका भी इस काम में रिलक्टेंटली आया है। ट्रंप साहब की जो पहली स्टेटमेंट थी, शायद वो सच्ची स्टेटमेंट थी कि ही वुड हैव प्रेफर्ड कि उनको इसमें ना पड़ना पड़े, लेकिन हालात जो थे वो फिर एक ऐसे मोड़ पे पहुंच गए कि देयर वाज नो अदर ऑप्शन। अच्छा, आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि वो रिलक्टेंटली आया है, उसको अंदाज़ा नहीं था, ख्वाहिश तो यही थी कि हालात यहाँ तक ना पहुँचे, लेकिन फिर अमेरिका ने किरदार अदा किया और ट्रंप साहब इसका भरपूर क्रेडिट भी ले रहे हैं, काफ़ी खुश भी हैं बज़ाहिर। तो ट्रंप साहब को ये सीज़ फायर कराने में क्या सियासी फ़ायदा हुआ होगा या होगा? बिल्कुल दुरुस्त सवाल है आपका। ट्रंप साहब जो भी करते हैं उसमें ट्रंप साहब का कोई फ़ायदा होना ज़रूरी होता है, ना सिर्फ अमेरिका का। और मेरे ख्याल में ये भी सच है कि वो रिलक्टेंटली आए हैं, वो शायद आना नहीं चाहते थे शुरू में। इसमें बहुत से और किरदार भी हैं। जेडी वैंस का किरदार है भारत से बात करने में, सेक्रेटरी मार्को रूबियो का बहुत बड़ा किरदार है पाकिस्तान से खुसूसन बात करने में, दोनों से। उसके अलावा सऊदी अरेबिया, जिनके वज़ीर ख़ारजा यहाँ आए हुए थे, उसके अलावा यूएई, ये तमाम एक तरह से गारंटर्स हैं इस सारे सीज़ फायर के, और पाकिस्तान को इनको पुश करना चाहिए जी हम आपकी वजह से आए हैं। हम ट्रस्ट नहीं करते, बट वी ट्रस्ट यू कि आप इसको अब इम्प्लीमेंट कराएंगे, इसके जितने भी कवायद हैं सीज़ फायर के और गुफ्तगू के और दूसरी बातों के। जहाँ तक सवाल है ट्रंप साहब का, तो मेरे ख्याल में उनका एक शायद ज़ाती इंटरेस्ट ये है कि वो एक्चुअली बिलीव करते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि उनको नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि बराक ओबामा को मिला था। जब वो आए थे तो वो सोचते थे मैं यूक्रेन ख़त्म कर दूंगा 2 दिन में, उसके बाद 5 दिन में मैं गाज़ा का मसला हल कर लूँगा, 12वें दिन मुझे नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। अब जब वो इस मसले को देखते हैं तो आई थिंक अ पार्ट ऑफ हिम फील्स कि शायद अगर मैं यहाँ कुछ कर गुज़रा तो मे बी दिस इज़ इवन ए बेटर बेट, एंड आई होप ही इज़ राइट। होप इज राइट इन दैट। स्ट्रेटेजिकली एक अमेरिका को खदशा ये हो सकता है पाकिस्तान के हवाले से कि यार ये चीन के बहुत ज़्यादा करीब ना हो जाए इस सारी कार्रवाई में, और पहले ही कितने करीब हो चुके हैं। और भारत की तरफ से उनका मेरे ख्याल में खदशा ये है कि जिस मुल्क को उन्होंने चौधरी बना बैठाए थे, उसमें तो इतनी सलाहियत ही नहीं है। अच्छा, आप चीन का जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है यहाँ बड़ा सवाल पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान को जंग में जो मदद मिली, बल्कि बरतरी मिली, इसमें बहुत तक चीन के साथ हमारे दिफाई ताउन का भी हिस्सा है। फिर जब सीज़ फायर हुआ तो इसमें अमेरिका का किरदार था। पाकिस्तान को अब आगे दोनों के साथ चलना है। चीन हमारे साथ है, चीन हमारे साथ किस तरह खड़ा रहा, खड़ा रहता है, खड़ा रहेगा, ये भी हम सबको पता है। तो क्या पाकिस्तान चीन और अमेरिका दोनों को साथ बैलेंस करके चल सकता है? जी, आई थिंक अनदर एक्सलेंट क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच ये पूछने का। देखिए, जहाँ तक तो सवाल ये है कि अमेरिका ने क्यों ये रोल अदा किया, चीन ये रोल अदा कर नहीं सकता था। इसलिए नहीं कर सकता था कि भारत जो है उसको खुद बजाते खुद हरीफ समझता है। अमेरिका एक ऐसा मुल्क है जिसके पास लेवरेज है भारत पे भी
और पाकिस्तान पे भी बहुत IMF की भी बात हो रही थी दूसरी, और एक हिस्टोरिकल भी है। लेकिन जो 2-4 ममालिक हैं, और 2-4 ही हैं, अमेरिका है, सऊदी अरेबिया है, UAE है, इन एन ऑड वे शायद रशिया है, लेकिन रशिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उसकी वजह से नहीं। लेकिन ये एक जियो स्ट्रेटेजिक जो आपका मैप है उसमें यही ममालिक ये रोल अदा कर सकते हैं। जो दूसरा आपका हिस्सा है सवाल का वो इससे ज़्यादा अहम है कि क्या पाकिस्तान दोनों के साथ चल सकता है? पाकिस्तान को दोनों के साथ चलना पड़ेगा। पाकिस्तान को आई बिलीव सिर्फ पाकिस्तान के साथ चलना चाहिए। पाकिस्तान के सामने चॉइस ये नहीं है कि मैंने किसको पुगना है, किस टीम में जाके खेलना है। आई थिंक दैट कोल्ड वॉर मेंटालिटी इज रॉन्ग। पाकिस्तान की टीम एक ही होनी चाहिए, पाकिस्तान की टीम होनी चाहिए टीम पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो अभी तक मौकफ रहा है नीवे नीवे का, दैट इज करेक्ट। नीवे नीवे से मेरी मतलब ये है कि पाकिस्तान हैज टू कि यार चीन से अमेरिका को ये कहना है कि चीन से हमारी बड़ी गहरी पुरानी दोस्ती है, तुम जो मर्जी कर लो, वी आर नॉट बैकिंग आउट। और चीन को भी ये जाहिर करना है, और चीन हमें पुश भी नहीं कर रहा कि वी डू नॉट वांट हम इस हाथियों की जंग के बीच में आना। हम पाकिस्तान का इंटरेस्ट करेंगे नो मैटर व्हाट। चीन से हमारी जो एक हिस्टोरिकल ताल्लुक है वो इतना स्ट्रांग है कि इन चीज़ों से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वी हैव टू एक्सप्लेन दैट बोथ टू चाइना एंड टू US। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल ये याद रहे कि पाकिस्तान की चॉइस इज नॉट बिटवीन ये पावर है कि वो पावर है, या आज ऊपर कौन है कल ऊपर कौन है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट हैज टू बी पाकिस्तान एंड द पीपल ऑफ। वेरी नाइसली समझा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे अमेरिका से।